हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ड्यूड। सो आज हम अपना लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था? पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया था। ठीक है, मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कितने तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, और हमने लूप्स के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ऊपर प्रोग्राम्स भी लिखेंगे ताकि उन्हें अच्छे से समझ सकें। ओके, ग्रेट। तो अगर तक अभी आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके वर्किंग के बारे में जानेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम्स लिखेंगे ताकि उसे अच्छे से समझ सकें। ओके, इसके अलावा इफ़ स्टेटमेंट के अलावा बाकी जितने कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स इफ और स्विच, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और इनके ऊपर प्रोग्राम्स लिख के इन्हें अच्छे से समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के साथ। तो इफ़ स्टेटमेंट अगर इंग्लिश में हम लोग पढ़े हो तो जब भी हमारे पास कोई कंडीशन होता है तो वहाँ पे हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ इट विल रेन आउटसाइड आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपस कंडीशन की अगर बाहर बारिश हुई, ठीक है, अगर बाहर बारिश हुई तो स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर बाहर बारिश हुई तो स्कूल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ये चीज़ हुआ तो मुझे ये करना है या ये नहीं करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ जावा में भी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारे पास एक कंडीशन रहता है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ आया तो हमें ये चीज़ प्रिंट करना है, और अगर ये नहीं आया तो ये प्रिंट करना है। या फिर अगर इनपुट पर्टिकुलर कुछ इनपुट है, ठीक है, अगर कुछ पर्टिकुलर इनपुट है तो किस स्पेसिफिक इनपुट पे हमें ये आउटपुट देना है या ये कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है, और कुछ अलग इनपुट पे हमें कोई और प्रोसेस परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बन रहा है तो वहाँ पे अगर हम लोग जैसे बैंक बोलता है ना, अपने अकाउंट में आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए, तो जब भी हम बैंक पे जाएंगे तो सबसे पहले कैशियर क्या करता है? वो चेक करता है कि हमारा मिनिमम बैलेंस क्या है। ठीक है, हमारे अकाउंट में हमारा मिनिमम बैलेंस क्या है। अगर जितना हमको विड्रॉ करना है, ठीक है, उतना अगर अमाउंट अकाउंट में है, उतना अमाउंट अगर हमारे अकाउंट में पहले से है तो क्या करेगा? कैशियर आपको उतना अमाउंट विड्रॉ करके आपको पैसा दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो कैशियर बोलेगा कि भैया आपके पास आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं है, आप पहले पैसा डिपॉजिट कीजिए, फिर आपका पैसा विड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे इस तरह के प्रोग्राम्स हमें बनाने हैं तो इस केस में क्या होगा? हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, हमें इफ़ कंडीशन से चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बैंक अपना स्पेसिफाई किया है कि उसका 500 रुपये मिनिमम बैलेंस है, मतलब अगर 500 रुपये से कम रहा तो आप उस अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो अमाउंट है, जो अगर अमाउंट है वो अगर लेस देन इक्वल टू 500 है, ठीक है, तो वहाँ पे वो बोलेगा कि आप अभी अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है वो फिल्ड नहीं है। ठीक है, या फिर अगर कंडीशन ट्रू है या उसको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ वाले प्रोसेस को फॉलो करेगा। ठीक है, या फिर डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट वाले प्रोसेस को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? तो इफ़ कंडीशन क्या करता है? इफ़ कंडीशन में हम क्या करते हैं? इफ़ कंडीशन में अगर कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए हमें कोई एक कंडीशन स्पेसिफाई करना रहता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे ये चीज़ करे या इस पर्टिकुलर चीज़ पे ये चीज़ ना करे, तो इस केस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? इफ़ ब्रैकेट, यहाँ पे हमारा जो कंडीशन होगा या फिर जो कंडीशंस होंगे उनको स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट लिख देंगे, जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है उस पर्टिकुलर कंडीशन पे। ठीक है, ये हमारा जनरल सिंटेक्स है इफ़ कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन का सिंटेक्स क्या है? इफ़ कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड इफ़ है, आप इस कीवर्ड को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में, जिस लेक्चर में हमने बात किया था वो कीवर्ड्स के बारे में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी रिजर्व्ड कीज़ हैं, कीवर्ड्स हैं जावा में, उनको आप क्लास नेम, जैसे क्लास नेम या फिर किसी भी वेरिएबल को नाम देने में उन कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इफ़ को यूज़ करते हैं क्लास नेम के लिए तो वहाँ पे आपको एरर दिखा देगा। तो ये आपका जो है, ये आपका सिंटेक्स हो गया इफ़ कंडीशंस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, इसको बेटर
तरीका समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्लास यूज़ कर लेते हैं। तो पहले वो जो सिंटेक्स एरर का बात कर रहे थे मतलब जो कीवर्ड्स है वो क्लास में नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर इफ़ कीवर्ड हम यूज़ करते हैं क्लास नेम के लिए तो यहाँ पे नॉट अ वैलिड जावा क्लास नेम लिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इफ़ कीवर्ड है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, तो हम अपना क्लास का नाम डिफाइन कर देंगे क्लास इफ़ स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद एक हमको मेथड चाहिए वॉइड मेन। वॉइड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो वॉइड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो हम इस मेथड को वर्ड रख सकते हैं। ओके, तो हमें एक सिंपल सा इनपुट लेते हैं, एक इनपुट लेते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमको चेक करना है कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसके लिए इवन नंबर प्रिंट करे, या फिर ऑड है तो उसके लिए ऑड नंबर मैसेज प्रिंट करे। ठीक है, तो एक इनपुट ले लेते हैं इंटीजर फॉर्मेट का। ओके, सो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि जो पर्टिकुलर नंबर इनपुट आ रहा है वो इवन है कि नहीं। तो इवन नंबर होने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया वो क्या होता है कि जो नंबर है, जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। मतलब इन जावा जो हमारा मॉड्यूलस होना चाहिए, मॉड्यूलस बाय 2, उसकी जो रिजल्ट होना चाहिए वो तुम्हारा 0 होना चाहिए। मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब वो नंबर एक इवन नंबर होगा। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें क्या एक यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लिखना है, हमें कंडीशन लिखना है कि वो पर्टिकुलर नंबर इवन है क्या नहीं। तो इफ़ जो हमारा जो इनपुट है वो ए है, ए मॉड 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चेक करें कि जो अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर ये चीज़ ट्रू है तो हमारा आउटपुट वो दे दे system.out.println इवन। ठीक है, यहाँ पे हमको इवन आउटपुट दे दे। ओके, मतलब कि अगर ये जो पर्टिकुलर इवन नंबर का जो क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई भी नंबर इवन है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए 2 से। मतलब जब 2 से उसको डिवाइड करें तो वहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर वहाँ पे हमारा 0 है। ठीक है, तो इस केस में हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि इफ़ ए मॉड 2 इक्वल टू 0 द नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, क्लास कंपाइल करते हैं, कंपाइल का शॉर्टकट ctr+k। ओके, इसको क्लोज कर दो। ओके, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के अब ट्राई करते हैं प्रोग्राम का आउटपुट सही आता है कि नहीं। कोई भी एक नॉर्मल इनपुट देता है, फॉर एग्जांपल 4 एक इवन नंबर है, आउटपुट इवन। ठीक है, सही आउटपुट आ रहा है। एक दूसरा दे देते हैं 5, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि वहाँ पे हमने कोई भी एक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि अगर ये जो कंडीशन है वो अगर कंडीशन गलत हो, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके लिए हमने कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं डाला था, मतलब एल्स पार्ट नहीं बनाया। ठीक है, समझ में आया? अब आपको नीड समझ आ रही है, यहाँ पे आपको नीड समझ आ रही है कि एल्स इफ का तो समझ में आ गया, अब इफ एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है एल्स की क्या जरूरत पड़ी। जब हम कोई भी एक कंडीशन डाल रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो ये पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट, यहाँ पे हमने इवन का बना दिया, अगर वो नंबर 4 मॉड 2, ठीक है, वो 0 आ रहा था तो वहाँ पे वो प्रिंट कर देता रहा इवन। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर 5 हम डाल दिए इनपुट तो 5 मॉड 2 तो हमारे रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं डाला हुआ कि अगर यहाँ पे कोई और इनपुट आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई ऑड नंबर आ जाए तो उसका क्या आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एल्स पार्ट। ठीक है, तो एल्स पार्ट में क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो पर्टिकुलर जो ऊपर वाला हमारा स्टेटमेंट था वो अगर गलत हो गया, ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट है जब वो गलत हो जाए तो उसके जगह पे क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, तो वो हम डिफाइन करेंगे एल्स पार्ट में। ठीक है, तो हमारा वो इवन पार्ट हो गया, अगर जो नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो वो हमारा इवन नंबर हो गया। लेकिन अगर 2 से नहीं डिविजिबल हुआ है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, system.out.println ऑड। ठीक है, अब जब हम वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे और वहाँ पे इनपुट हम 5 देंगे तो वहाँ पे हमारा ऑड नंबर वो आउटपुट देगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना दें। ओके, अब 4 इनपुट देते हैं, 4 इवन नंबर है, इवन आउटपुट आ गया। ओके, अब
कोई भी ऑड नंबर देते, फॉर एग्जांपल 5 इनपुट दिए तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ऑड, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ऑड, सही आउटपुट है, समझ में आ गया? इफ और एल्स का जो काम क्या होता है, इफ का काम होता है कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो पे अगर वो सिनेरियो फुलफिल्ड है तो जो हमारा इफ के अंदर जो हमारा होगा, जो इफ कंडीशन स्टेटमेंट होगा वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो गलत हो जाता है तो एल्स के अंदर जो वो होगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है, समझ में आ गया? ये था इफ और एल्स के बारे में। अब इफ एल्स लैडर पे आते हैं, ठीक है। इफ एल्स लैडर, इफ एल्स लैडर क्या होता है? इफ एल्सिफ लैडर, सॉरी, इफ एल्सिफ लैडर, इसमें क्या होता है, एक इफ स्टेटमेंट आपका मल्टीपल एल्सिफ स्टेटमेंट से फॉलो करता है, ठीक है। अगर ये नहीं तो क्या ये है, इसका जो सिंपल हिंदी में है इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नहीं तो क्या ये है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हमने डाला था इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इवन का पार्ट हो गया, ठीक है, ये इवन का पार्ट हो गया। एल्स इफ ए मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऑड का पार्ट हो गया। इवन ऑड का हमने बना दिया एक प्रोग्राम में एल्स इफ के हेल्प से। अब हमें डालना है कि अगर कोई डेसिमल नंबर, इंटीजर INT तो कभी डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा, अगर कोई भी इसके अलावा मतलब ए मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर रिमाइंडर आपका डेसिमल में आए, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक एल्स पार्ट डिफाइन करना होगा। वहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनवैलिड नंबर, ठीक है, वो नंबर जो आपने इनपुट किया है वो इनवैलिड है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है, इफ एल्सिफ लैडर, इफ एल्सिफ लैडर, ठीक है। इसमें एक सिंपल लैडर बन जाता है, ठीक है। सबसे पहला इफ स्टेटमेंट, दूसरा एल्सिफ, फिर तीसरा भी अगर और भी कंडीशंस डालने हैं तो उसके भी एल्सिफ डाल दो, ठीक है। और लास्ट में अगर इन पूरे में से कोई भी जो कंडीशन, अगर इन पूरे में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो लास्ट में हमारा एल्स पार्ट बन जाएगा और एल्स पार्ट में हम लोग फाइनल रिजल्ट दे देंगे, ठीक है, फाइनल आउटपुट दे देंगे अगर ये कोई भी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो। समझ में आ गया? इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम बना लें, ओके, इफ एल्सिफ का प्रोग्राम बना दें, इफ एल्सिफ, एक सिंपल बैंक अकाउंट का प्रोग्राम इसको बना लेते हैं। मतलब बैंक में अगर कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे बैलेंस अगर लो है तो उसमें क्या प्रिंट करे, ठीक है। तो क्लास नेम डिफाइन करते हैं इफ एल्स इफ, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना मेन मेथड में, तो वहाँ पे एक सिंपल एक इनपुट लेंगे जिसमें हम अब उसका अमाउंट इनपुट लेंगे, ठीक है। इफ़ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 500, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या आउटपुट दे देंगे, वहाँ पे हम आउटपुट दे देंगे मिनिमम बैलेंस नॉट मेंटेन्ड, मिनिमम बैलेंस नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। मतलब अगर 500 से कम रुपए रहा तो वहाँ पे आउटपुट आप क्या देगा, मिनिमम बैलेंस नॉट मेंटेन्ड। अब दूसरा कंडीशन डालते हैं एल्स इफ अगर पहला वाला एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन 500, मतलब 500 से ज़्यादा है, ठीक है, 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम उसका अमाउंट प्रिंट कर देंगे, उसका अमाउंट इतना है, ठीक है। एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन 500, एक और कंडीशन इसमें डालते हैं एंड ए इज लेस देन 1000, ठीक है, वहाँ पे हम डाल देंगे विड्रॉ मनी, ओके। और एक फाइनल एल्स पार्ट डाल देंगे जिसमें हम लोग प्रिंट कर देंगे उसके बाद 1000 ज़्यादा पैसा मतलब बहुत अमीर है तो उसमें डाल देंगे भाई तू बहुत अमीर है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ओके। क्लास को कंपाइल करता हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को रन करके ट्राई करते हैं। सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या था, 500 या 500 से कम हो तो वहाँ पे अकाउंट वो दिखाएगा कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है, तो 500 डालते हैं, ठीक है, मिनिमम बैलेंस नॉट मेंटेन, ठीक है, सभी आउटपुट आ गया, ओके। एक और मिनिमम बैलेंस के लिए 400, मिनिमम बैलेंस नॉट मेंटेन्ड, ओके। अब हमारा जो दूसरा कंडीशन था वो क्या था,
जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 500 है और लेस देन 1000 है, तो कोई भी अमाउंट डालते हैं 600, ठीक है। वहाँ पे आउटपुट दे रहा है विड्रॉ मनी, मतलब जो सेकंड कंडीशन था, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब अमाउंट लेस देन 500 नहीं है, तो अब दूसरे कंडीशन पे आ गया एल्स इफ पार्ट में। एल्स इफ में वो चेक किया कि 500 से ज़्यादा या 1000 से कम है क्या, तो कंडीशन ट्रू था विड्रॉ मनी पे। अब लास्ट पार्ट हमारा एल्स पार्ट था, अगर 1000 से ज़्यादा हो तो 1200 डालते हैं। 1200 पे भाई तो बहुत अमीर है, मतलब उस कोई जो ऊपर हम दो कंडीशन स्पेसिफाई किए थे, यहाँ पर हमने दो कंडीशन स्पेसिफाई किया था, ये नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं ट्रू हुआ, तो लास्ट जो एल्स पार्ट था वो एग्जीक्यूट कर गया। समझ में आ गया? ग्रेट। कोई भी डाउट? इतने पार्ट में तो कोई डाउट नहीं होता, ये बहुत इजी पार्ट था, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स पढ़ लिया। उसके बाद इफ एल्स इफ, ये भी पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है इफ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इफ कंडीशन के अंदर हम मल्टीपल इफ कंडीशंस को डाल सकते हैं, ठीक है। एक इफ कंडीशन के अंदर हम मल्टीपल इफ कंडीशंस डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए एक प्रोग्राम हम बना देते हैं, किस चीज़ का प्रोग्राम? प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है, नहीं प्राइम नंबर में तो लूप का कंसेप्ट आ जाएगा, कोई और प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ABC क्लास void मेन, कोई एक सिंगल इनपुट ले लेते हैं INTA। अब ओके, सो हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है? हमें इस प्रोग्राम में चेक करना है कि कोई जो नंबर है वो अगर 10 से कम है, ठीक है, उसको हम लोग चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर आपका इवन है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इनपुट 8 देता है तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि 8 जो 10 से कम है, कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये चेक करेगा कि ये जो पर्टिकुलर इनपुट है वो इवन नंबर है या नहीं, ठीक है। अगर इनपुट 11 हुआ तो 11 10 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका एल्स पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इनर वाला जो इफ कंडीशन है वो रन नहीं करेगा, ओके। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग करते हैं, ओके। सबसे पहले चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन 10, ए इज लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब ये चेक करेगा कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो इवन है या नहीं, ठीक है, वो इवन है या नहीं। तो अगर इवन हुआ तो वो प्रिंट क्या कर देगा? वो प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन इवन नंबर, ठीक है। अगर ये इवन नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन ऑड नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स लगाते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए हम किस इफ कंडीशन का एल्स पार्ट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग होता है उसके जो नेक्स्ट बात होता है वो उसी का फॉलोइंग एल्स कंडीशन होता है, ठीक है। इस केस में जो यहाँ पे हमने इस एल्स कंडीशन डाला है वो इस इफ का पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हमें आउटर इफ का एल्स कंडीशन डालना है। जो हम लोग बाहर इफ डाला है, इफ ए इज लेस देन 10, उसका एल्स पार्ट हमने क्या डाला है? उसका एल्स पार्ट में हमें डालना है कि नंबर कैन नॉट बी चेक। मतलब हमारा जो प्रोग्राम था हमें क्या चेक करना था? प्रोग्राम चेक करना था अगर नंबर 10 से कम है तभी चेक करे कि इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो इस केस में अगर वो नंबर 10 से ग्रेटर है तो वहाँ पे क्या करते? नंबर कैन नॉट बी चेक्ड, ठीक है, हो गया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं। अब इसे रन कर देते हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर इनपुट है तो फॉर एग्जांपल 8 है, उसके बाद वो इनर पे गया, वो चेक किया इवन नंबर है, सही है। इनपुट देते हैं 9 भी आपका 10 से कम है, ऑड नंबर है, कंडीशन सही है, ऑड में चला गया। अब इनपुट देते हैं 11 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या कर देगा? नंबर कैन नॉट बी चेक, मतलब जो बाहर का इफ कंडीशन था उसके एल्स पार्ट में वो एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आ गया? ठीक है, हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिया। पहला इफ पार्ट डिस्कस किया था, फिर इफ एल्स डिस्कस किया, फिर इफ एल्स इफ डिस्कस किया, फिर नेस्टेड इफ, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच केस के बारे में, ठीक है। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे लूप्स होते हैं
उनके बारे में भी अगले प्रोग्राम में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लूप्स, फॉर लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे और डू वाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो सिंपल सी चीज़ है, कमेंट कर दो अपना डाउट और हमें उसके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।